नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंथन बाकरे, आपका दोस्त परेश चैनल का होस्ट। तो आज हम चालू करेंगे रियल नंबर्स, जो कि है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। सो गेट रेडी विथ इंट्रो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स। सो बेसिकली रियल नंबर मतलब होता क्या है? तो हमें अगर इस चैप्टर को समझना है तो उससे पहले हमको रियल नंबर की डेफिनेशन पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या आती है? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो कौन से नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। कंसिडर की एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन पता ही होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़े होगा। ठीक है, बेसिकली ये जो मिड का जो पॉइंट है वो क्या रहता है? 0 बराबर। और जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है? 1 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सो 0 से चालू होकर बढ़ती है यहाँ तक इंफिनिटी तक, और यहाँ से 0 फिर -1 -2 अप टू -इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसे कहते हैं रियल नंबर। सो मुझे अब एक बात बताए, क्या ये जो नंबर है ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है? हाँ, इसे पे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इस 1 को और 1 और 2 के बीच में गैप है, इसे हम और 10 पार्ट्स में डिवाइड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2 बराबर, ये रहेगा 1.1 1.2 अप टू 1.9। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से जो ये 1.2 से लेके 1.3 के बीच में जो पार्ट है उसे हमने और एक बार यहाँ पे डिवाइड किया। कैसे करेंगे? ये उसको हम और 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा? 1.2 और ये रहेगा 1.3 बराबर बात। ये क्या रहेगा? 1.21, ये रहेगा 1.22 समथिंग चलेगा। यहाँ पे आएगा 1.29। ठीक है, सो अगर हमने फिर से 1.21 और 22 के बीच में, अगर हमने 1.22 और 1.23 के बीच में नंबर लिखा और गैप किया और उसके 10 पार्ट्स किए और फर्दर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर करीब करीब इतने में आएगा। ठीक है, तो हम इस वाले नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने और एक आपसे सवाल पूछा। अगर मैंने आपसे और एक सवाल पूछा, क्या हम इस वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, और एक बार रिवीजन करा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सो अगर आपको √2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम चालू करेंगे 1 से। ठीक है, इसे हम मार्क करेंगे एज 0, फिर बाद में इसे 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। सो ये वाला डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा? √2 सेंटीमीटर। कैसे? कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट साइड क्या है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। 2 कितना है हमारा? h स्क्वायर। सो h will becomes √2। ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रियल नंबर में क्या क्या आते हैं। रियल नंबर में आते हैं सभी डेसिमल्स के नंबर, सभी इंटीजर्स आते हैं। क्योंकि इंटीजर्स क्यों? क्योंकि देखिए -1 -2 अब तो आ रहा है यहाँ तक,
फिर बाद में रूट के भी नंबर आते हैं, जैसे √1, √2, √1 तो आता ही है, √2, फिर √3, √5, √7, ये भी नंबर इस पे आते हैं। तो ये हो गई हमारे रियल नंबर्स की बात। ठीक है, तो अगर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स की, तो उस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैं सीरियस कर दूं? ओके, हमारा रियल नंबर में आज का सब टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं क्या हमारा टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कोई बच्चे इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आटा के थ्योरम भी बोलते हैं, कोई बच्चे इसे थ्योरम छोड़ के लीमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन जो डिफरेंट वर्ड्स है, इन तीनों का मीनिंग अपने अपने जगह पे अलग अलग आता है। तो इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है क्या बेसिकली। सो अगर हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की, तो यूक्लिड्स कौन थे सबसे पहले? यूक्लिड्स एक थे मैथमेटिशियन जिन्होंने एक थ्योरम दिया। ठीक है, तो थ्योरम क्या रहता है? थ्योरम रहता है एक प्रूवन स्टेटमेंट। तो प्रूवन स्टेटमेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। थ्योरम क्या है उनका कि अगर हमने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, मतलब कैसे आएगा देखते हैं। अगर हम एक नंबर कंसीडर करते हैं a, b, ये क्या है? दो नंबर, सच दैट a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, तो इस केस में हम एग्जांपल के नंबर मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा a क्या रहेगा? a रहेगा हमारे लिए अभी के लिए मान लेते हैं 5, और b रहेगा हमारा 2। क्या? 2। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई करती है if 5 is greater than b, सॉरी 5 is greater than 2। मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमने अजम्पशन किया है, बराबर है कि 5 और 2 ऐसे दो नंबर है जिसमें 5 ये बड़ा है 2 से। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं कि अगर हमने अगर हमने a को b से डिवाइड किया। ठीक है, अगर हमने a को b से डिवाइड किया तो ऊपर कुछ क्वोशंट आएगा q, और नीचे इससे कुछ भी माइनस करने तो रिमाइंडर आएगा r। नहीं समझा? और एक बार बताता हूं, कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जो एक सिंपल डिवीजन है कि इफ वी डिवाइड a बाय b, अगर हम चलो एग्जांपल ये मान लेते हैं 2 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे हम? 1 2 -2 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ क्वोशंट आ रहा है q, हमारा कुछ क्वोशंट आ रहा है ऊपर, और नीचे कुछ रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो उसी को हमने अगर फॉलो किया तो हम यहाँ पे अगर a को b से डिवाइड करते हैं, ऊपर कुछ क्वोशंट आएगा q और नीचे कुछ रिमाइंडर आएगा r, बराबर बात। एक बात मुझे बताइए, क्या आपने पढ़ा है? पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं क्या है जो रहता है हर वक्त बात। हम क्या इधर इस वाले 2 को ऐसा लिख सकते हैं, कैन दिस 2 बी रिटन एज 1 into 2 plus 0? देखिए आंसर क्या आ रहा है? 2 1 2 plus 0 2, आंसर भी 2 ही आ रहा है, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हम इसे भी उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। कैसे किया हमने? यहाँ पे सवाल लिया जो बीच में का नंबर दैट इज a विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1 into 2 दैट इज b into q प्लस क्या हमने? रिमाइंडर क्या है हमारे यहाँ पे? r, सो प्लस r। समझ में ये बात? क्या है हमारी बात कि एनी नंबर a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज b into q plus r।
ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए था। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम 5 और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाद में आप समझोगे हुआ क्या है। हमारे 5 डिवाइड बाई 2 क्या है, 2 2 4, रिमाइंडर है हमारा 1। क्या हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। देखिए आंसर क्या है, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, यही आ रहा है। इसे हम बॉक्स कर देंगे, इसे हम बॉक्स कर देंगे। क्या यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम खत्म हुआ क्या? नहीं, लेकिन एक बात है यहाँ पे, तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपन जगह खाली करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अच्छे से कर लीजिए, बी ए क्यू और ए आर। ठीक है, तो हमारे नंबर कौन से थे, 2,5, सॉरी 5,2, such that 5 is greater than 2। सही बात, सही बात। आगे की कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट क्या है, क्या इतनी ही कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की? क्या इतनी ही कंडीशन है? इसके आगे भी एक कंडीशन, उसे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक नंबर कंसिडर किया 2,4, यहाँ ए क्या रहेगा, ए बताइए ए क्या रहेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, ए क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। जैसे यहाँ पे 5 क्या था, ग्रेटर था, तो यहाँ पे ए क्या रहेगा हमारा, 4 रहेगा। फिर बाद में बी क्या रहेगा हमारा, बी तो बी क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि बी हमेशा छोटा होता है। कंसेप्ट क्लियर यहां तक के? ठीक है, अगर हम इस पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 होगा, सो 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, और एक सेकंड कंडीशन हमने ये वाली कंडीशन ली थी, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 0। और एक कंडीशन लेते हैं हम, यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 3 जा -6 0। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। सॉरी फॉर दैट नॉइज, थोड़ा सा गाँव में हूँ, इसकी वजह से शूटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, जस्ट मैनेज आउट। ठीक है, सो हमारा देखिए रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। मतलब क्या हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन निकालने से पहले मैं आपको और एक बार एक एग्जांपल, अच्छा सा एक एग्जांपल निकाल के, आपको समझ में आ गया? a इक्वल्स टू bq प्लस r, दैट इज इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम लिखेंगे, टेंशन मतलब आराम से लिखेंगे। सबसे पहले समझने के लिए हम समझ लेते हैं हुआ क्या। अगर हम लेते हैं एक नंबर 3,0, बाद में 3,1, बाद में 3,2, बाद में 3,3। ठीक है, तो इसमें ए क्या रहेगा, ए रहेगा 3, बी क्या रहेगा, सॉरी देखो नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नंबर क्या लेते हैं हम, एक लिया 3,4, बाद में लिया हम 3,5, बाद में लिया हम 3,6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोटिस करना, पिछले बार हमारा जब बी क्या था, बी हमने सेम रखा था 2, क्या हमने बी सेम रखा था 2, तब हमारा ये जो था क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर कितना आ रहा था 0 और 1। इसके साथ कुछ आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। अभी देखेंगे जब हम ये रहेगा ए, ये रहेगा ए, ये रहेगा ए, बाकी का जो 3 है ये क्या रहेगा हमारा बी, बराबर बात। 4 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 1, बराबर बात। 5 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 2। अभी 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया कितना आया 0 आया। तो जब हमने नंबर लिया b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 लिया, हाँ रिमाइंडर कितने आ रहे थे, 0 आ रहा था, फिर बाद में 1 आ रहा था, फिर बाद में 2 आ रहा था। कई बच्चों को ये भी नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, चुल्लू पर पानी लो और डूब के मर जाओ। अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है देखिए, जब हमने जो क्या बोलते इसे क्या कहते हैं हम, जो इसे क्या कहते हैं हम पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम डिवाइजर। पता है आपको,
इसे कहते हैं हम डिवाइजर। सो अगर हमारा डिवाइजर 2 है, डिवाइजर क्या है हमारा 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0,1। जब हमने डिवाइजर को 3 लिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0,1,2। लेकिन कभी जो रिमाइंडर है वो जब हमने b को 2 कंसीडर किया, मतलब जो हमारा डिवाइजर है 2 कंसीडर किया, कभी रिमाइंडर 2 आ रहा है क्या? कभी रिमाइंडर 3 आ रहा है क्या? कभी रिमाइंडर 4 आ रहा है क्या? अरे पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पूछेंगे फिर पॉसिबल क्या है? तो आप देखिए, जो हर वक्त जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है किसके बीच में ला कर रहा है? एक तो b के बीच में, b 0 और b के बीच में ला कर रहा है, बराबर बात। तो यहाँ पे 0 और b के बीच में ला कर, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है? वो 0 हो सकता है क्या? हाँ जी साहब। हम इसे कैसे लिखेंगे? समझ में क्या किया हमने, क्या किया हमने, समझ में? सो हमारा जो r होगा, r क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कब तक जाएंगे? कब तक जाएगा? जाएगा हमारा b तक ही। कहां तक जाएगा? b तक ही, ठीक है? तो अभी इतना सब बताने के बाद एक सिंपल कंक्लूजन निकलता है। आपको समझ में आया क्या हो रहा? जो रिमाइंडर रहता है हमारा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा? b से हर वक्त छोटा होगा। क्यों होगा? मैंने आपको सब कुछ बता दिया। क्यों होगा ये नहीं बता सकता, सिंपल लॉजिक है। कैसे होगा मैंने बता दिया। क्यों होगा आप देखो, बहुत नॉइज आ रहा है, पता है बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, इग्नोर करो इसे, छोड़ो, अपना ध्यान का ना पढ़ने पे, ठीक है? तो हम आ गए अभी। और एक बार हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को और अच्छे से लिखते, रुक जाते थोड़े देर, रुक जाते, जस्ट टेक काम, रुक जाते। ओके, सो हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम सिंपल में क्या लिख सकते हैं? एक वर्ड में अगर हमको डिफाइन करना होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, इफ वी नीड टू डिफाइन इट इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में हमको बताना है तो क्या लिखेंगे? देखिए सिंपली a इक्वल्स टू b q प्लस r। ये कैसा है पता है आपको? a इक्वल्स टू b q प्लस r कैसा है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और एक कंडीशन रहेगी इसके साथ, अभी जो मैंने आपको बताई कि r जो रहेगा किससे बड़ा रह सकता है? 0 से। लेकिन क्या 0 से बड़ा रहेगा? 0 भी तो हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। आपको पता है ये इसका अगर हमको दिया है कि एक नंबर समझा a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मतलब a 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ, लेकिन अगर हमको सिर्फ ऐसा लिखा है कि 0 इज ग्रेटर देन, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब 1 रहेगा, 2 रहेगा, 0 रहेगा क्या? नहीं। लेकिन जब हमारा इक्वल टू का साइन आ रहा है तो हमारा मीनिंग क्या आता है कि a 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है? तो हम यहाँ से कंफ्यूजन निकाल देते हैं कि r will be greater than equals to 0 and less than b, ठीक है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या है? a equals to b plus r where r should be greater than equals to 0 and less than b, ठीक है? और एक मेरे को याद आ गया कि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम जो होता है वो होता है इसे पढ़ने में। अगर हमको दिया है ये इसे 1, तो इसे पढ़ेंगे कैसे? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमको फोकस सिर्फ ए पे करना है। किससे फोकस करना है? ए पे। सो ए के आगे साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ पे मुंह खुल रहा है तो वो क्या रहता है? बड़ा रहता है, बराबर बात से आपने पढ़ा है, जिस तरफ मुंह खुला है वो हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है? बड़ा है, सो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड ए क्या दिख रहा है यहाँ पे? लेस देन, सो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे इसे हम कैसे पढ़ेंगे? फोकस क्या पे करेंगे? आर पे, आर पे करेंगे फोकस। सो आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी, सिंपल बात।
इसे आप याद कर लीजिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलो या फिर एक सिंपल एग्जांपल, जो भी आपको पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में दिया है और इसी तरह से भुवन फिरा के एक्सप्लेन किया जा रहा है, यही बात है वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हाँ, एक पॉइंट रह गया कि हमारा जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है वेयर r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसमें एक पॉइंट रह गया, जो हमारा मिसिंग पॉइंट रह गया, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मिसिंग पॉइंट क्या रहा? क्या हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं? हाँ जी हाँ, कैसे लिखेंगे? बताइए, आपने पढ़ा है, मैंने आप बोलते बोलते ही बता दिया। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा ये? जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और जो बड़ा नंबर है वो a है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। मुझे पता है कई बच्चों का भी नहीं समझ, टेंशन मतलब मैं हूं ना। देखिए, जब हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर क्या है a, तो ये क्या रहेगा a, और छोटा नंबर क्या रहेगा b, तो ये क्या रहेगा b। 2 2 4 रिमाइंडर आया 1, तो 1 क्या रहेगा r, 2 क्या रहेगा, रिपीट आफ्टर में, 2 क्या रहेगा q। ठीक है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड। क्या पढ़ा है? a को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, b को क्या बोलते हैं? b को हम बोलते हैं डिवाइजर। q को क्या बोलते हैं? कोशिएंट। r को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसे? रिमाइंडर। ठीक है, तो यही बातें हैं। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू b को डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ जी हाँ, इसे तो हमने यही सीखा था, सिर्फ इसको हमने फॉर्म बदला दिया। ये आपने सीखा है बेसिक में, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यह कुछ नहीं, यही है सब कुछ जो हम पढ़ने वाले थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। हाँ, एग्जांपल ले लेते। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कड़कता फड़कता एग्जांपल, चुन्नू मुन्नू सा एग्जांपल। हमारा एग्जांपल क्या है? देखिए, एग्जांपल अगर हमको पूछा है, एक नंबर दिया है 11 और एक दिया है 100, इन दोनों को हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। काय को? 100 को वी हैव टू एक्सप्रेस a दैट इज 100 इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसे हम कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। हम क्या करेंगे? सिंपली 100 को 11 से डिवाइड कर देंगे, जो कि मैंने आपको भी बताया। 11 क्या एक्ट करेगा यहाँ पे? b डिवाइड करेंगे, अरे 1 9 माइनस 99, रिमाइंडर आया हमारा 1। 1 क्या रहेगा हमारा r और 9 क्या रहेगा हमारा q। आप बोल रहे इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे जब शूटिंग करते तो फैन बंद करना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत पसीना आता है, उसने आप मैनेज कर लीजिए, छोड़िए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे q आया 9 और रिमाइंडर आया 1। ठीक है, यहाँ पे आपका दिमाग तो नहीं चक्र रहा है? कुछ नहीं, हम एक ही बात को मैं 100 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है फर्स्ट इजी है, लेकिन सिर्फ आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो कि है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और एक बाद में एक कंसेप्ट आता है जिससे हम क्या कहते हैं, वो ऐसा प्रूव दैट 6n ends with 0 और नॉट, एक कंसेप्ट आता है। और एक बाद में एक कंसेप्ट आता है कि अगर हमने किसी नंबर से डिवाइड किया तो डिवाइड में क्या आएगा, रिकरिंग आएगा, नॉन रिकरिंग। और तीन ही कंसेप्ट हमको इस पूरे चैप्टर में इतना ही घोटना है, और एक इर्रेशनलिटी का कंसेप्ट पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे मुख्य कंसेप्ट रहेगा। कोई भी अगर हम आगे के तीनों भी कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा। तो ये वाला कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा q हो जाएगा 9, r जो है r हो जाएगा 1। तो क्या हम इसे a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं? a क्या रहेगा हमारा 100, b क्या रहेगा 11 × q 9 + r 1।
वेयर एक कंडीशन रहेगी हमारी, वेयर क्या रहेगा R1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी कितना हमारा 11, इसके बीच में लाई कर रहा है। हाँ जी हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब अपना ये भी करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट? बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इतने कंसेप्ट हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए इस टॉपिक को। कुछ नहीं है, अगले वीडियो में हम जब HCF का डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं HCF की तो एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है HCF का, तो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट सी यू लेटर, बाय।